आपने एक कहानी सुनी होगी कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना। हालांकि इस खबर से उस कहानी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि भाजपा के संकेत स्पष्ट हैं कि अब वो धड़ाधड़ विकेट गिराएगी और इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी, कोई रहम नहीं होगा। आपने कभी देखा होगा वेस्ट इंडीज़ को कि वो जितना धुआंधार बल्लेबाजी करते उतना ही धुआंधार बॉलिंग भी होता था। कभी कभी तो पिच पर कई खिलाड़ी एक लगातार से घायल हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे कि वो विकेट तक पहुंच ही नहीं पाते थे और रिटायर हट हो जाते थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से अब वो अपनी प्रसिद्धि जो है वो खोती जा रही है, जैसा कि कहा जा रहा है कई राज्यों में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है। इस ग्राफ को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी तैयारी करना शुरू कर चुकी है और इस तैयारी में सबसे पहला ध्यान जो उसका है वो बिहार के तरफ है। बाकी के राज्यों में तो आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बिहार के प्रति अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एग्रेसिव रवैया अपनाने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के पीछे चलते चलते अब भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही है। पिछले कई सालों से नीतीश कुमार बड़े भाई के रोल में है और आज भी हैं, जबकि उनके संख्या कम है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो है वो नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी राजनीति करने की बात कर रहा है। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो अब अपनी तैयारियों की तरफ ध्यान देने लगा है और बातें सुनना भी शुरू कर चुका है। हालांकि आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी धड़ों के जो भी खेमे बिहार में हैं, कहा जाता है कि बिहार में 3 खेमे हैं, उन तीनों खेमे को बैठा करके अपनी बातें सुनी थी। लेकिन अब जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही कुर्बानी देनी पड़ रही है, जबकि नीतीश कुमार एक भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आने लगा है कि अब वो बहुत ज़्यादा झुक चुकी है। अब इससे ज़्यादा झुकेगी तो उसे टूट जाना होगा। आने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी हर तरह से ठीक कर लेना चाहती है कि बिहार में सब कुछ ठीक हो जाए, चाहे कारण जो भी हो या जैसे भी ठीक कर लेना हो वो ठीक कर ले। कहा तो इसमें बहुत सारी बातों को जा रहा है और उन बातों का हम पूरे विस्तार से आपको विश्लेषण जरूर बताएंगे। संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा में और खूंटा ठोक में आपको पूरी तरह से बिहार की राजनीति के एक एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पहलू को दिखाया जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आपको इतना बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है, जिसे त्रिदेव कहते हैं, वो पूरी तरह से तैयार हो गया है और ख़ास करके आज जो दिन है उस दिन को भी बड़ा महत्व दिया जा रहा है। आज ही के दिन आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था और आज वो लोग जो हैं जो आपातकाल में रहे थे, जेपी नड्डा हों या सुशील मोदी हों या नित्यानंद राय हों या बहुत सारे नेता हैं जो लगातार अब इन सब चीज़ों का मंथन कर रहे हैं और इस मंथन के बाद बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के रवैये को लेकर के निश्चित रूप से अब चिंताएं बढ़ गई हैं केंद्रीय नेतृत्व की कि आखिर क्या होने जा रहा है। नीतीश कुमार कभी भी झटका दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा यदि उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार कोई इस तरह का निर्णय ले लें। भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो अब अंतिम फैसले की तरफ आगे बढ़ रहा है और कभी भी किसी का भी विकेट गिर सकता है और कोई भी बोरो प्लेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके बिहार के पिच पर बैटिंग कर सकता है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको जल्दी ही पहुंचा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि कोई भी राजनीति में अछूत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से जानती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।